गंगा की पवित्रता और हिमालय की प्रखरता के समन्वय का नाम है देवात्मा उत्तराखंड। यह बात सभी स्वीकारते हैं कि यहाँ के ग्रामों में सीधे सरल व्यक्ति निवास करते हैं। 9 नवंबर 2000 में जन्मे इस पर्वतीय राज्य में खेती और पशुपालन जीविकोपार्जन के प्रमुख साधन हैं। इस दिव्य वातावरण में मेहनत कर ग्रामीण श्रम साध्य जीवन व्यतीत करते हैं और श्रम को सहजता से स्वीकार करते हैं। पूर्व से ही खेती को अपने जीविकोपार्जन का पवित्र आधार मानते हुए श्रम के अनुकूल प्रतिफल न मिलने पर भी खेतीबाड़ी पशुपालन को सम्मान के साथ अपनाना यहाँ की परंपरा है। ऋग्वेद रुद्राध्यायी में कहा गया है, ओम पयः पृथ्वीभ्याम पयः औषधीषु पयोः दिव्य अंतरिक्षो पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम। अर्थात दूध ही पृथ्वी है, दूध ही औषधि है, दूध ही दिव्य अंतरिक्ष पृथ्वी का पालन करने वाला है, दूध में संपूर्णता है। तो फिर आखिर क्यों न हमारे ग्रामवासियों की दृष्टि में दुग्ध उत्पादन सम्मान व आस्था का कार्य है। किंतु कहा जाता है कि पहाड़ के गांवों में बसर करने के लिए लोहे का सिर और काठ के पांव चाहिए। हाड़ तोड़ श्रम के बाद भी दुग्ध उत्पादन अपर्याप्त। उत्पादन हुआ भी तो लाभ बिचौलियों को। अवैज्ञानिक तरीकों से कार्य करने में श्रम अधिक, लाभ कम। राज्य का लगभग 2/3 भाग वनाच्छादित होने के कारण एवं अधिकांश भाग पर्वतीय भूभाग होने के कारण चरागाह एवं हरे चारे की उपलब्धता अत्यंत कम है। पर्वतीय भूभाग में सिंचाई की सुविधाएं अत्यंत सीमित होने के कारण कृषि कार्य पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। फलतः सूखे चारे की उपलब्धता भी अपर्याप्त है। ऐसे में पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन अत्यंत कठिन एवं श्रम साध्य है। साथ ही राज्य में अधिकांश पशु अवर्गीकृत स्थानीय प्रजाति के होने के कारण दुग्ध उत्पादकता अत्यंत न्यून है। ऐसे में आवश्यकता थी उन्नत दुग्ध उत्पादकता वाले पशुओं, दुग्ध उत्पादन तकनीकों एवं दुग्ध उत्पादों के निर्माण, विपणन एवं सही तकनीकी जानकारियों की। इसके लिए सहकारिता के माध्यम से ग्रामीणों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन की योजना बनाई गई। आखिर सहकारिता है क्या? सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। हे ईश्वर, हम साथ साथ आपकी आराधना करें, साथ साथ भोजन ग्रहण करें एवं साथ साथ परिश्रम पराक्रम करें। यही सहकारिता की मूल भावना है एवं इसी में समाज, प्रांत एवं देश की उन्नति निहित है। अतः इसी को आधार मानकर सहकारी दुग्ध समितियों का गठन किया गया। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दुग्ध उत्पादकों के मित्र एवं सहयोगी पथ प्रदर्शन हेतु राज्य गठन के उपरांत वर्ष 2001 में UCDF का गठन किया गया। डेयरी फेडरेशन की स्थापना के बाद से राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के गांवों में दुग्ध समितियों के गठन एवं प्रसार ने उत्साह के नए रास्ते खोल दिए हैं। आज श्वेत क्रांति की धारा को सहजता से बहते हुए देखा जा सकता है। राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत आनंद पद्धति के आधार पर दुग्ध सहकारिता का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। ग्राम स्तर पर दुग्ध समिति, जनपद स्तर पर दुग्ध संघ तथा राज्य स्तर पर डेयरी फेडरेशन कार्यरत हैं। ग्रामों में दुग्ध समिति की स्थापना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुना जाना, सचिव के रूप में एक जिम्मेदार व्यक्ति चुना जाना। प्रथम स्तर अर्थात समिति स्तर के गठन हेतु दुग्ध उत्पादक ग्रामों में सर्वेक्षण किया जाता है और यहाँ इन दुग्ध उत्पादकों में से 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुने जाते हैं और समिति का जिम्मा है
इनके साथ सचिव के चुनाव का। समिति को निःशुल्क दुग्ध परीक्षण यंत्र दिए जाते हैं। स्टेशनरी और सभी गतिविधियों को जानने समझने के लिए दुग्ध उत्पादकों का प्रशिक्षण करवाया जाता है। दुग्ध उत्पादकों को अपने राज्य में ही नहीं, दुग्ध उत्पादन में अग्रणी अन्य राज्यों में भी शिक्षण प्रशिक्षण भ्रमण करवाया जाता है। सचिव ने जिम्मेदारी संभाल ली है। दुग्ध उत्पादक दूध ला रहे हैं, दूध एकत्र किया जा रहा है, हिसाब किताब लिखा जा रहा है, दूध का परीक्षण किया जा रहा है और सदस्य के खाते में अंकित किया जा रहा है ताकि उसी अनुरूप भुगतान दर निश्चित की जा सके। दूध वाहन में चढ़ाकर अवशीतन केंद्र दुग्ध संघ को भेज दिया गया है। सदस्यगण दुग्ध उत्पादक उत्पादन हेतु कई सुविधाएं व लाभ लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में चारे की समस्या के निराकरण के लिए राज्य सरकार के सहयोग से रुद्रपुर और कालसी में कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक, भूसा ब्लॉक बनाने का कारखाना लगाया गया है। यहाँ से न्यूनतम दरों पर भूसा ब्लॉक आवश्यकतानुसार दुग्ध समितियों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें पशुओं के पोषण हेतु आवश्यक सभी तत्व मौजूद होते हैं। इसी तरह स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मिनरल मिक्सचर एवं यूरिया मोलासिस लिक ब्लॉक का निर्माण कर दुग्ध उत्पादकों की आपूर्ति की जाती है। रुद्रपुर स्थित पशु आहार निर्माणशाला में ISI मानकों के अनुसार निर्मित उच्च गुणवत्ता का संतुलित पशु आहार एवं बाईपास प्रोटीन आहार भी समिति सदस्यों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में चारे की समस्या का निराकरण UCDF ने सफलतापूर्वक किया है। कृषकों को चारा बीज मिनी किट वितरित किए जाने से पर्यावरण संरक्षण व चारे की समस्या का समाधान हुआ है। पशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके लिए पशु औषधियों, प्राथमिक चिकित्सा किटों का वितरण, पशु टीकाकरण कैंपों का आयोजन किया जाता है तथा आकस्मिक पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाती है। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में कृषि एवं पशुपालन कार्यों में महिलाओं की मुख्य भूमिका है। अतः ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, सर्वांगीण विकास एवं आर्थिक सुदृढ़ता के लिए महिला डेयरी विकास योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत महिला दुग्ध समितियों का गठन किया गया है। इनमें केवल महिला सदस्यों द्वारा ही समस्त क्रियाकलाप संपादित किए जाते हैं। इससे उनका मनोबल बढ़ा है एवं उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ है। महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं संचालन किया जा रहा है। इससे महिलाओं को कार्य करने की आजादी एवं आर्थिक स्वतंत्रता मिल रही है, जिससे वे एक सम्मानजनक जीवन जीने की ओर अग्रसर हैं। शास्त्रों में भी यह वर्णित है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दुग्ध संघ स्तर पर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अनुदान दिया जाता है। डेयरी फेडरेशन द्वारा प्रत्येक जनपद के लिए दूध की उपलब्धता के आधार पर समुचित योजना बनाकर दुग्धशाला संयंत्रों की स्थापना एवं उत्पाद निर्माण हेतु आवश्यक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाती है। राज्य गठन के समय उत्तराखंड में पैक्ड दूध, घी, क्रीम एवं पनीर आदि उत्पादों के ही निर्माण एवं विपणन कार्य किया जाता था, परंतु वर्तमान में डेयरी फेडरेशन द्वारा इसके साथ ही छाछ, दही, योगर्ट, मिनरल वाटर एवं चीज आदि मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माण एवं विपणन से दुग्ध संघों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों को अधिक दूध मूल्य का भुगतान संभव हुआ। आनंद पैटर्न से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का गठन त्रिस्तरीय ढांचे की पहली पायदान है। समिति से ऊपरी पायदान है दुग्ध संघ।
दुग्ध संघ का कार्य है जनपद की दुग्ध समितियों के उपार्जित दूध को मुख्य दुग्धशाला में लाकर दूध का प्रसंस्करण करना तथा उत्पाद निर्मित कर विपणन करना, दुग्ध मूल्य का भुगतान करना और दुग्ध उत्पादकों समितियों को तकनीकी निवेश प्रदान करना, आकस्मिक पशु चिकित्सा, पशु औषधि, टीकाकरण, पशु आहार आदि उपलब्ध कराना। दुग्ध संघ पूर्णतः दुग्ध उत्पादकों द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। उनके द्वारा ही नीतियां निर्धारित की जाती हैं, जिससे दुग्ध उत्पादक अधिकाधिक लाभान्वित हो सके। और सबसे ऊपर है राज्य स्तरीय डेयरी फेडरेशन। डेयरी फेडरेशन का गठन प्रजातांत्रिक रूप से चयनित दुग्ध संघ के सदस्यों से होता है। फेडरेशन का मुख्य कार्य विभिन्न दुग्ध संघों में सामंजस्य स्थापित करना और दुग्ध उपार्जन एवं विपणन हेतु आवश्यक तकनीकी निवेश की व्यवस्था करना और सामयिक नीति निर्धारण करना है। कल तक जो तकनीक विहीन, संरक्षण विहीन, निर्देशन विहीन उत्पादन में श्रम व्यर्थ जा रहा था, आज उन्नत तकनीक और कुशल निर्देशन, स्नेहिल संरक्षण से अधिकाधिक उत्पादन हो रहा है, सुरक्षित विक्रय हो रहा है। डेयरी फेडरेशन के प्रयासों से उत्तराखंड देश के हिमालयी राज्यों में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। प्रदेश के सुदूरवर्ती गांवों के आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे को सुदृढ़ करने में दुग्ध सहकारिताओं का विशेष योगदान है। इसके द्वारा ही बिचौलियों को हटाकर ग्राम स्तर पर ही किसानों से सीधे दूध की खरीद एवं उचित दूध मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किया जा सका है। राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीमांत गांवों से रोजगार की खोज में लोगों का पलायन एक गंभीर समस्या है। डेयरी फेडरेशन के प्रयासों से पलायन को रोकने की दिशा में सकारात्मक पहल हो सकी है, लेकिन इतने में ही संतुष्ट नहीं हो जाना है। हमें तो आगे ही आगे बढ़ना है, निश्चिंतता की सीमा तक। श्वेत क्रांति को सम्मान देकर दुग्ध सहकारिता को हर गांव तक पहुंचना है। सघन गहन मनमोहक वन तरु मुझको पास बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने मुझे याद वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बंधा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है।